ये शायद एक मेगा विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए, ये चाइना के लिए भी बहुत बड़ी विक्ट्री है। इस रीजन की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट है। अगर रूस पाकिस्तान की बात को मान लेता है तो भारत को यहाँ पर 3 बड़े झटके लगने वाले हैं। गवादर पोर्ट को रशिया ने परमिशन दिया INSTC का एक पार्ट बनने को, कि रशिया ने इसको आज अलाउ कर दिया कि हाँ, गवादर पोर्ट जो है INSTC का हिस्सा बनेगा। तो आप जरा सोचिए कि भारत के ऊपर कितनी बड़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि जो भी माल भारत से जाना है वो पाकिस्तान के ग्वादर से होकर जाएगा, और जो भी माल भारत के अंदर आना है वो वही ग्वादर से होकर जाएगा। पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी न्यूज हो नहीं सकती। भारत के लिए एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ से चिंता की घड़ियां, यानी कि थोड़ी सी यहाँ पे वरिंग साइन आएंगे। भारत के करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। रशिया और पाकिस्तान के बीच में भी एक प्रेम जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंदर से अंदर उनको पता है कि इंडिया रशिया के पास सिर्फ तेल लेने के लिए आता है और कुछ नहीं है। तो ये भारत के लिए एक नाकामी वाली बात होगी कि भारत के करोड़ों रुपए पानी में चले जाएंगे। इस चाबहार बंदरगाह का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान भी एक किस्म से ब्रिक्स के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। आप देखिएगा इस बात, वो आएगा उसके अंदर, तो हमारे लिए नुकसान हुआ नहीं हुआ। गवादर पोर्ट को रशिया ने परमिशन दे दी है। मुझे लगता है कि ये शायद एक मेगा विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए, ये चाइना के लिए भी बहुत बड़ी विक्ट्री है। मैं ये भी समझ के चलता हूं कि गवादर का INSTC रूट में इंक्लूड करना शायद एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट है, खास तौर से इस रीजन की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसका कारण क्या है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। पहले बात करते हैं आज INSTC की। काफी इंपॉर्टेंट एक खबर आज निकल के आई शाम को कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में भी एक प्रेम जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बात पिछले कुछ दिनों से भी जाहिर हो रही थी। रशिया इस बात को नोट कर रहा था कि भारत बहुत तेज स्पीड से इस समय अमेरिका और इजराइल के कब्जे में जा रहा है, और खासतौर से अमेरिकी कैंप में जा रहा है। कहने को ऊपर से लावरोव साहब या पुतिन कहते तो हैं कि हम भारत के अच्छे दोस्त हैं, ऑल टाइम फ्रेंड हैं, लेकिन अंदर से अंदर उनको पता है कि इंडिया रशिया के पास सिर्फ तेल लेने के लिए आता है और कुछ नहीं है। इंडिया का या थोड़े बहुत मिलिट्री वेयर्स जो हैं बचे हुए हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो लेने के लिए आता है। अदरवाइज तो अगर ये भी नहीं होता था तो इंडिया शायद रशिया से अपने संबंध भी तोड़ सकता था, या इतना मिनिमम रखता कि जिसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट था जो इंडिया के पास चबहार के थ्रू में था, जो कि INSTC का रूट था। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है। इंडिया इसको साइडलाइन करके आप देखिए एक IMEC बनाना चाहता था। इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर बनाना चाहता था। ये कॉरिडोर गल्फ में से होके ऊपर ग्रीस में से होके और यूरोप जाने का कॉरिडोर था। ये कॉरिडोर क्यों बनाया गया, इसकी जरूरत क्या थी, जब आपके पास ऑलरेडी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर काम कर रहा है, वर्किंग है, जबकि मिडिल ईस्ट का कॉरिडोर तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। काम करने की बात तो भूल जाइए आप। ये जो नॉर्थ साउथ का जो कोर था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट कई मायनों में था, क्योंकि ये पूरे के पूरे रशिया को, सेंट्रल एशिया को, अफगानिस्तान को, ईरान को और ईस्टर्न यूरोप को जोड़ देता था। आप शायद ऐसे नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको मैप के द्वारा समझाता हूं कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट था। और गवादर पोर्ट को रशिया ने परमिशन दिया INSTC का एक पार्ट बनने को, तो ये पैराडाइम शिफ्ट है इस रीजन की पॉलिटिक्स के अंदर। यहां पर ये, जी हाँ, ये आपके सामने मैप आया है। इस मैप को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया से शिप चलता है तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो पूरा रेड सी में से होके सुएज कैनाल का चक्कर काट के भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में से क्या कहते हैं इंग्लिश चैनल क्रॉस करके, फिर उसके बाद ऊपर का जो एक बाल्टिक सी है वहां से होके आप सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचते हो। ये ब्लू लाइन के अंदर दिखाया हुआ रूट है। लेकिन एक रेड लाइन का रूट जो है, जो यहाँ से चबहार पोर्ट जाते हो या बंदर अब्बास भी जाते हो ईरान में, और वहां से एक ऊपर कैस्पियन सी पड़ता है। कैस्पियन सी के अंदर बंदर अंजाली है। बंदर अंजाली से जा सकते हैं या बाई लैंड रूट भी जा सकते हैं, और ये आप शॉर्ट रूट के द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को तक पहुंच सकते हैं, और इसके द्वारा अजरबैजान हो या फिर आप सेंट्रल एशिया है वहां पर भी आप पहुंच सकते हो। ये रूट बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस रूट का पार्ट अभी तक पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान चाहता था कि उसका रूट का पार्ट बने, और अभी तक नहीं। रशिया की परमिशन के बिना हो नहीं सकता था, क्योंकि सेंट्रल एशिया जो है वो रशिया के आधिपत्य में, अधिकार में है। अब इसमें आप देखेंगे यहां पे कि यहां से भी एक रूट निकलता है। एक रूट जो नीले रंग में पूरा घूम के आ रहा है, आप देखो मेडिटेरेनियन भी है, उसमें ऊपर इंग्लिश चैनल भी है, बाल्टिक सी भी है, इधर से रेड सी भी है। तो कितना लंबा रूट है अगर रशिया पहुंचना हो, या इवन आपको कहा जाए तो अपर यूरोप तक पहुंचना हो, ईस्टर्न यूरोप तक पहुंचना हो, बहुत मुश्किल है, लंबा है। जबकि ये जो INSTC जो था, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ये बहुत छोटा पड़ता था कि यहां से निकले बंदर अब्बास गए या चबहार पोर्ट गए।
वहां से सीधा कैस्पियन सी होके वहां पे जहाज चलते हैं, वहां पे कंटेनर डालिए और आगे से फिर ट्रेन चलती है, वो आपको रशिया किसी भी कोने तक ले जाती है। और ईस्टर्न यूरोप की कनेक्टिविटी है। ईस्टर्न यूरोप के अंदर बहुत सारे देश हैं, तो भारत की साइड से बहुत सारे जो व्यापार होता था, इवन चाइना का, साउथ ईस्ट एशिया का जो व्यापार था, वो यहां से होता था एक्चुअली। तो ये शॉर्ट रूट पड़ता था। अब एक नक्शा और देखिए यहां पर आप पाएंगे इस नक्शे के अंदर कि चबहार पोर्ट भी बंदर अब्बास से जो रोड जा रही है ऊपर बंदर अंजाली को, उसको आप क्लियर कट देख सकते हैं यहां पर। जी हाँ, चबहार पोर्ट जो इंडिया ने डेवलप किया था अब वापस दे दिया गया है। तो बंदर अब्बास के साथ जो रोड तेहरान की ओर जा रही है और ऊपर अंजाली पोर्ट के ऊपर जा रही है, ये वहां पर आप देखेंगे तो मॉस्को जाने का रूट बहुत क्लियर आपको नजर आता है। यहाँ पे बीच में बाकू भी पड़ता है, यहाँ पर अजरबैजान का। अब इसके साथ में पाकिस्तान भी है, वो बताता हूं आपको मैं। यहां से इस नक्शे को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहां पर चबहार पोर्ट या बंदर अब्बास से आप सीधा रशिया जाते हैं और सेंट्रल एशिया जाते हैं, ईस्टर्न यूरोप को भी जाते हैं। एक राइट का जो मैप है इसमें आप देखेंगे कि गवादर पोर्ट बहुत ज्यादा दूर नहीं है चबहार पोर्ट से। चबहार पोर्ट बॉर्डर के ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर के करीब 70-80 किलोमीटर इधर और ये 70-80 किलोमीटर इधर, बस टोटल मिला के 140-150 किलोमीटर का फर्क है दोनों में। एक अगला मैप पे शायद आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर नजर आएगी। अब यहां से देखिए कि आप सीधा यहां से ये जो गवादर पोर्ट है, गवादर पोर्ट से आप सीधा चबहार पोर्ट के कनेक्शन को आते हैं, बाय रोड आते हैं और फिर आप कैस्पियन सी होके बहुत आराम से आप रशिया और ईस्टर्न यूरोप को सप्लाई कर देते हैं। एक्चुअली ये रूट चाइना को भी चाहिए था, मैं आपको बताऊं। सच कहा जाए तो इस रूट की जो जरूरत थी वो चाइना को भी थी। और चाइना के लिए, चूंकि गवादर पोर्ट चाइना का पोर्ट है, चाइना ऑपरेटेड पोर्ट है, तो वो सीपैक रूट का एक पूरा जो एक होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पे चाइना का नेवल शिप्स भी रहते हैं, सबमरीन्स भी रहती हैं। यहाँ पे चाइना ने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डेवलप किया है। रशिया ने अलाउ किया साहब इसको। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये कि रशिया ने इसको आज अलाउ कर दिया कि हाँ, गवादर पोर्ट जो है INSTC का हिस्सा बनेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी न्यूज हो नहीं सकती थी कि पाकिस्तान का गवादर पोर्ट का यूज बढ़ जाएगा। वहां से सीधा का सीधा जो ट्रक्स हैं कंटेनर को लेके सीधा का कैस्पियन सी पे पहुंच जाएंगे, वहां पे जो बंदर अब्बास से भी रोड जा रही है, चबहार से भी रोड जा रही है। यानी कि गवादर से निकले 140 किलोमीटर 150 किलोमीटर की रोड तय की और आप ईरान के मेन हाईवे से अटैच कर जाते हो और अटैच करके सीधा ऊपर कैस्पियन सी पे चले जाते हो। रशिया ने पाकिस्तान के गवादर पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल करने पर एग्रीमेंट कर लिया और रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्सी ओवरचुक ने आज इस लिंक को वेरीफाई किया और उसको अलाउ कर दिया। पाकिस्तान इसके लिए बहुत कोशिश में लगा था, जिस पर अब रशिया तैयार हो गया। भारत के लिए एक्चुअली देखा जाए तो यहां से चिंता की घड़ियां, यानी कि थोड़ी सी यहां पे वरिंग साइन आएंगी कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी जैसे बताया कि हो क्या रहा है अल्टीमेटली, कि भारत तेल को छोड़ दो अगर, या छोटे मोटे जो आर्मी के कंपोनेंट्स, तो भारत तो कुछ खरीदता ही नहीं वहां से। जब आप कुछ लेते ही नहीं वहां से तो आप धीरे धीरे आप उसको अवॉइड कर रहे थे। रशिया की सैंक्शन का इतना डर इंडिया को, इतना डर कि साहब आपने पूरा का पूरा रशिया का तेल लेना छोड़ दिया, गैस लेना छोड़ दिया, बाकी चीजें भी लेनी छोड़ दी, तो हालत बहुत खराब थी। इसीलिए शायद हो सकता है कि इंडिया को एक लेसन देने के लिए रशिया जो है पाकिस्तान को साइड कर रहा है। और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चाइना हमेशा रशिया को इंसिस्ट करता था कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करो। अब जैसे कि यहां ब्रिक्स की मीटिंग हुई, अब अगली मीटिंग जब ब्रिक्स की होंगी, खास तौर से जब चाइना और दूसरे देश में होंगी, तो मुझे यकीन है कि उसके अंदर आप पाएंगे कि पाकिस्तान भी एक किस्म से ब्रिक्स के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। आप देखिएगा इस बात को, वो आएगा उसके अंदर और उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी इंडिया का रोल इस टाइम ब्रिक्स के अंदर एक साइडलाइन हो चुका है, क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अमेरिका की गोदी में जाकर बैठ गए हैं, तो हमने अपने पैरों पर एक्चुअली खुद कुल्हाड़ी मारी है और कुछ भी नहीं है। वैसे भी इंडिया अब I2U2 एक्सिस का हिस्सा बन गया है। I2U2 क्या होता है? ये एक क्वाड है ये भी, यानी कि I2 का मतलब होता है इंडिया एंड इजराइल और U2 का मतलब होता है UAE और USA। तो ये जो चार प्लेयर है ना आपस में, ये आपस में इस समय एक गठजोड़ करके बैठे हुए हैं, इंडिया, इजराइल, UAE और USA। और आप सोचिएगा कि इन तीन देशों का तो कट्टर दुश्मन ईरान है। आप बताइए, तो हमारे लिए नुकसान हुआ नहीं हुआ? अच्छा खासा नुकसान हुआ सब। INSTC पे जो नुकसान हमारा है, इट्स ए बिग गेन, पॉलिटिकल गेन एंड डिप्लोमेटिक गेन, मैं कहता हूं, जो पाकिस्तान के लिए है। और चाइना इसके पीछे था और रशिया उसको मान गया। पाकिस्तान भारत के मामले में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेता है।
जहां जहां भारत की बात होती है वहां वहां पाकिस्तान भी पहुंच जाता है। अभी हाल ही में पाकिस्तान का एक प्रमुख व्यक्ति रशिया पहुंचता है और रशिया जाकर बोलता है कि आपने भारत के साथ में मिलकर एक कॉरिडोर बनाया है, वो कॉरिडोर जिसमें भारत सीधा अपना माल रशिया को भेजेगा। यहां तक कि सेंट्रल एशिया को भी आपने कवर किया, दक्षिण एशिया को भी आपने कवर किया और यहां तक कि यूरोप को भी कवर किया, केवल हमें छोड़ दिया है। तो हमारी विनती यह है कि हमें भी इस कॉरिडोर के अंदर शामिल कर लिया जाए। अब रशिया इस बात को लेकर विचार कर रहा है। अगर रूस पाकिस्तान की बात को मान लेता है तो भारत को यहां पर 3 बड़े झटके लगने वाले हैं। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, कल रात में खबर निकल के आई जो वाकई में चौंकाने वाली है। खबर इस प्रकार की है कि पाकिस्तान चाहता है कि हमारे ग्वादर को INSTC गलियारे के साथ में जोड़ दिया जाए और इस डिमांड को लेकर कहां पहुंच गया? रशिया पहुंच गया और यह रशिया जाकर रशिया का कजान फोरम जो है उसके अंदर जाकर मांग उठा दी। मांग इस प्रकार की है कि पाकिस्तान ने तो कभी रशिया का बुरा नहीं किया, हम भी तो भारत के जैसे आपके मित्र हैं, तो आप हमारी मदद भी कर दीजिए और हमारी मदद के लिए आप हमें इस कॉरिडोर के साथ में कनेक्ट कर लीजिए। अब आपके माइंड में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जब पाकिस्तान रशिया पहुंच गया है और रशिया वालों के सामने डिमांड रख रहा है कि हमारी बात को मान लो और हम भी आपके एक बहुत बड़े सहायक बनेंगे, हम तो कोई दुश्मन नहीं है। अगर मान लो कि रशिया ने यहां पर पाकिस्तान की बात मान ली तो भारत के ऊपर 3 बड़े खतरे आ जाएंगे। पहले खतरे की अगर हम बात करें तो यह कॉरिडोर बना क्यों था? INSTC कॉरिडोर जिसका नाम है, जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हम बोल रहे हैं, बनाया क्यों था? केवल और केवल पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए, क्योंकि यह पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आ सकता। अगर यह भी इसमें CPEC प्रोजेक्ट के तहत या फिर ग्वादर बंदरगाह के तहत जुड़ जाता है तो जिस हिस्से को बाय आउट करने के लिए भारत ने इस प्रोजेक्ट में शामिल होना पसंद किया था वो ही इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। तो आप जरा सोचिए कि भारत के ऊपर कितनी बड़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि जो भी माल भारत से जाना है वो पाकिस्तान के ग्वादर से होकर जाएगा और जो भी माल भारत के अंदर आना है वो वही ग्वादर से होकर जाएगा। तो ये हमारे दुश्मन देश के अंदर आने जाने वाली बात हो गई है। इसीलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान शामिल हो जाए, क्योंकि इसे ही तो हटाने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट बना था। तो पहली कठिनाई तो आप समझ चुके हैं कि ग्वादर बंदरगाह का हमें सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो चाइना पहले से ही प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है और पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट से जोड़ना यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चाइना को इस प्रोजेक्ट से जोड़ देना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर CPEC प्रोजेक्ट चला रखा है ना। इसी पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो यहां से होते हुए इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लगा रखा है। तो यहां से एक सड़क मार्ग निकल रहा है, तो चाइना को टाइम भी नहीं लगेगा कि यहां पे भी एक नए प्रकार की सड़क जाल वो बूंद देगा। ऑलरेडी यहां पर सड़क और रेल मार्ग बना चुका है। तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत के सबसे बड़े दुश्मन को शामिल होने वाली बात होगी और जब वो यहां पर शामिल होगा और इन फ्यूचर अगर भारत चाइना का युद्ध हुआ तो हमारे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा का खतरा यहीं से दिखाई देगा, क्योंकि व्यापार केवल तेल गैस या खाने पीने की चीजों का ही नहीं होता है। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सीधा भारत पहुंचती हैं, जिसके अंदर हमारे सैनिकों से रिलेटेड भी चीजें होती हैं। तो वो सीधे तरीके से बात किसके पास जाएगी? चाइना के पास में। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई वाली बात है। तीसरी सबसे बड़ी बात, भारत के करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। भारत के करोड़ों रुपए कैसे बर्बाद होंगे? ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश। हमारे देश से थोड़ा सा आगे चले तो ये आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान से आगे जाते हैं तो ये पाकिस्तान के साथ में ईरान की बॉर्डर साझा हो रही है। ईरान में इस जगह है ना, ये इसका ग्वादर बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह से 120 किलोमीटर की दूरी पर ईरान का एक बंदरगाह है जिसे हम चाबहार बंदरगाह कहते हैं। और इसी चाबहार बंदरगाह को डेवलप करने के लिए भारत ने करोड़ों डॉलर यहां पर खर्च किए हैं। करोड़ों डॉलर क्यों इसके ऊपर खर्च किए? क्योंकि भारत के लिए बड़ा अहम है और यहीं से भारत जो है सेंट्रल एशिया के साथ, माफ कीजिएगा, यूरोप के साथ में और रशिया के साथ में कहीं ना कहीं व्यापार करता है। इसीलिए भारत ने यहां पैसे लगाए। जब ये इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ जाएगा तो सीधे तरीके से माल यहां से भी जा सकता है ना। तो ये भारत के लिए एक नाकामी वाली बात होगी कि भारत के करोड़ों रुपए पानी में चले जाएंगे। इस चाबहार बंदरगाह का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अगर इस बंदरगाह से सारा माल जाना शुरू हो जाता है तो भारत का पैसा भी यहां पर बर्बाद हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ईरान की भूमिका पूरी तरीके से यहां पर कमजोर होती हुई दिखाई देगी। दूसरी बात, ये सोचता है कि अगर इस कॉरिडोर के साथ में हम कनेक्ट हो जाते हैं
तो रशिया के साथ में, सेंट्रल एशिया के साथ में, दक्षिण एशिया के साथ में, यूरोप के साथ में, यहां तक कि कई सारे देश, स्वेज कैनाल से ऊपर वाले इलाके तक उसकी क्या हो जाएगी, एक पहुंच हो जाएगी। और दुनिया भर के कई सारे लोग पाकिस्तान को जानना शुरू हो जाएंगे कि हम पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से होकर आए हैं, इसलिए दुनिया में हमारी वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सेंट्रल एशिया यहां तक कि रशिया के साथ में अपने रिश्ते मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक की अगर हम बात करें तो आज से 7 साल पहले तक पाकिस्तान के रशिया के साथ में रिश्ते ज्यादा कुछ अच्छे नहीं थे। अगर हम अभी की बात करें तो रशिया के साथ में अपने रिश्ते को बनाने के लिए छोटे मोटे व्यापार भी कर रहा है। और इसी वजह से रूस के पुतिन ने अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान को ऑफर दिया था कि अगर आप हमसे तेल खरीदना चाहें तो आपको हम 30 दिन की मोहलत देते हैं, आप तेल खरीद लीजिए।